जो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और जगह जहाँ से मैं इसमें रिपोर्ट कर रहा हूँ ये रेडक्लिफ स्क्वायर और मेरे पीछे जो है वो रेडक्लिफ कैमरॉन लाइब्रेरी है। ये वो दरसगाह है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है आने की, पढ़ने की और यहाँ से पढ़ के दुनिया जहान में कंट्रीब्यूट करने की, साइंसेस के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। आज हम यहाँ पे क्यों आए हुए, यहाँ आने का पर्पस क्या है? ये एक बहुत स्पेशल मकसद है जिसके लिए हम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पे आए हैं। उस मकसद के लिए, उस मकसद में आपको साथ रखेंगे, वो दिखाएंगे हम वो सब कुछ जो बहुत एक्सक्लूसिव है। आज का प्रोग्राम बड़ा एक्सक्लूसिव है, ना सिर्फ ये कि हम ऑक्सफोर्ड से कर रहे हैं, दुनिया की अजीम दरसगाह है और बहुत लाखों करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है यहाँ पे पढ़ना। फारूक नाइक साहब, उनको बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। अभी वो थोड़ी देर में इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की वो नौजवान नस्ल, वो यूथ जो इंग्लैंड की डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिनमें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज, UCL, इंपीरियल कॉलेज, कोवेंट्री, वॉरिक, LSE, ये ऑडियंस है आज की। इतनी प्रेस्टिजियस, इतनी इंटेलिजेंट क्लास बैठी हुई है व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में, जिसको ये प्रोग्राम को खास बना देती है। ये वो सवाल पूछेंगे फारूक नाइक साहब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, यूथ की क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से, और किस हद तक जो है पाकिस्तान में बसने वाले इस वक्त के जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो समझते हैं कि वापस जाकर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनको होप है आज के उस पाकिस्तान में जिसकी हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फारूक नाइक साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। आपने अपने आप को पेश किया स्टूडेंट्स के सामने। कहाँ से स्टार्ट करें? लेडीज़ फर्स्ट है, इंग्लैंड ने बताया। जी आप। ये किस तरह हो सकता है कि करप्शन चेक करने वाला भी PPP का ऑफिसर हो और उसको चेक करने वाला भी PPP का ऑफिसर हो? Because what I think I'm trying to say here is, how do you try to eliminate corruption, government corruption in Pakistan, and then say that we are a democratically elected government? How do we hold you responsible if you cannot even get rid of corruption in Pakistan? You wear the badge of democracy very, very proudly. But if you cannot be held accountable, then how can we hold ourselves accountable for electing you? Thank you. ये बात आपकी सही और इसके अंदर कोई दो वजूहात नहीं है या दो मीनिंग्स नहीं है। करप्शन इज़ अ मैनेस। जहाँ तक करप्शन को कंट्रोल करने का सवाल है, इसके लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। पहले 97 के अंदर एहतसाब ब्यूरो था, उसको बाद में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई उन्होंने इसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में कन्वर्ट किया। इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा सियासतदानों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दायर किए, उनको परसिक्यूट किया गया, उनको एग्ज़ाइल में जाना पड़ा, और ये चीज़ हिस्ट्री इस बात की गवाह है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहीं बाहर, आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे जो आज प्रेसिडेंट है, मगर एक भी केस उन पर प्रूव नहीं हो सका। 10 साल खाली ट्रायल ही होती रही। अब आप देखिए 10 साल ट्रायल के अंदर वो जेल में रहे हैं, और जितने भी मुकदमात का फैसला हुआ वो उनके हक़ में हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब सज़ा आई, उसके ख़िलाफ़ अपील फाइल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि बाइस वॉज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, और जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोलिशन के साथ आई है, आज तक ये कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया गया किसी को परसिक्यूट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि आज कोई भी सियासतदान जेल में नहीं है किसी झूठे मुकदमात में। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो चेयरमैन होता है, अब ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन with the leader of the opposition. जी प्लीज़। मैं एग्री करती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर वुमेन, लेकिन एक और ग्रेट लीडर भी था जिसने पाकिस्तान बनाया था, और उन्होंने कहा था दे विल कम अ डे व्हेन अ हिंदू विल सीज टू बी अ हिंदू एंड अ मुस्लिम विल सीज टू बी अ मुस्लिम. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ गिवन देयर राइट्स. आज भी पाकिस्तान में हिंदुओं की शादियाँ रजिस्टर नहीं होती. आपको क्या लगता है हमने अपना वादा उनके साथ पूरा किया? हमारे झंडे में जो सफ़ेद पार्ट है उसको हम उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जो हरे पार्ट को देते हैं. जितने भी हिंदूज कम्युनिटी है, आपको, यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, जितने भी पर्सनल लॉ हैं, चाहे पारसी हों, चाहे हिंदू हों,
चाहे सिख्स हों चाहे क्रिश्चियंस, उनका अपना पर्सनल लॉ है और उनकी शादियाँ, उनकी जो कि तलाक, उनकी जायदाद का सिलसिला सब उसी के नीचे होता है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज का ताल्लुक है, आपका अच्छा सवाल है और इस पर मेरी बात हो चुकी हुई है। जो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन इट टू ब्रिंग इन द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिजेज ऑफ द माइनॉरिटीज़। जी पूछें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है और जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद और भुट्टो शहीद खुद, उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं। इसके बावजूद सर क्या वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उनके अंदर जमहूरियत, जो मुरवजा जमहूरियत है, वो अभी तक राइज नहीं हो सकी? और उसकी एक मिसाल है जो 18th अमेंडमेंट्स लाई गई है, उसमें एक अनइलेक्टेड पार्टी प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुअत्तल कर सकता है। ये तो तरमीम आ चुकी है। आई वॉज नॉट अ पार्टी के जो तरमीम लाई गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर ये तरमीम लाई और फिर हाउस ने पास कर लिया है। अगर तमाम सियासतदान खुद इससे राज़ी हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये सवाल करना चाहिए सियासतदानों से कि उन्होंने ये क्यों किया। अच्छा, वो पीछे जो खड़े हैं स्टूडेंट बड़े बेताबी से जी। मैं बायस नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ी थी तो मतलब वो यहाँ पे आराम से क्यों बैठे हैं? मतलब फिर सजा क्यों नहीं मिलती उस बारे में? मुझे इस बारे में आपसे पूछना है। वाजिद शम्स हसन साहब से पूछिए आप सवाल, क्योंकि वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अगर मुशर्रफ साहब ने या किसी भी पाकिस्तान सिटीज़न ने कोई लॉ तोड़ा है तो उसका लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जो एग्रीव्ड पर्सनस हैं वो उसको आगे लेके चलें, ये अदालतों का काम है। और जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो ये समझता है, वो आके कंप्लेंट वगैरह फाइल करें। ठीक है। मैं एक्चुअली आपकी स्पीच सुन के क्वाइट कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना जमहूरियत और आमरीत में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ जब से आपकी हुकूमत आई है। आपने एक रोज़ी पिक्चर, आपने ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आपने मुशर्रफ से डिफरेंट क्या किया है? ब्लैक वाटर पाकिस्तान में है, आपने इससे डिफरेंट क्या किया है? रेमंड डेविस गलियों में पाकिस्तान के फिर मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बना रहा है, और आप लोगों ने क्या किया है? पाकिस्तान की सॉवरेंटी किधर है? पाकिस्तान की सॉवरेंटी किधर है? आप लोग रिट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, ड्रोन अटैक्स रिट ऑफ द स्टेट नहीं आपकी खराब कर रहे। आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं जमहूरी कुव्वतों की। आप मुझे बताएं एक पॉलिसी आपने मुशर्रफ से डिफरेंट की हो इम्प्लीमेंट। आप लोग अमेरिका के पपेट हैं। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू। आपकी गवर्नेंस इतनी पोर है, आपकी टीम इतनी पोर है, मुझे बताएं ये गवर्नेंस मुमकिन कैसे होगी आपकी पोर टीम के साथ? इन्होंने अपनी 29 मिनट की तकरीर में 18 मिनट तो पीपल पार्टी के तो तराने गाए हैं, मगर कोई सख्त सवाल आता है तो कहते हैं मैं हुकूमत का हूँ, पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ। अभी तो आपने बहुत मंजिलें तय करनी है बेटा, बहुत मंजिलें तय करनी है। जज्बात को काबू में रखा। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था तो हमारा प्रेसिडेंट यूरोप में अपने बेटे का करियर लॉन्च कर रहा था। जब पाकिस्तान में इतने लोग अपने बेटे खो बैठे तो आवर प्रेसिडेंट वाज़न्ट देयर टू शो सॉलिडारिटी फॉर हिज पीपल। माय सेकंड क्वेश्चन, सर आपने जितनी भी बातें की मैं सबसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ। सर आपने इस आवाम को इतनी खुशियाँ दी हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 18 घंटे के बाद जब 2 घंटे के लिए लाइट आती है लोग कितने खुश होते हैं। मैं एक्चुअली आपकी स्पीच सुन के क्वाइट कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना जमहूरियत और आमरीत में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ जब से आपकी हुकूमत आई है। आपने एक रोज़ी पिक्चर पोर्ट्रे किया है जो हमने 90s में भी सुनी थी जब आप लोग आए थे।
ठीक है, और अब आप क्या डिफरेंट करेंगे मुझे नहीं पता। ऐसे एक एग्जांपल है जी, ठीक है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आपने मुशर्रफ से डिफरेंट क्या किया है? ब्लैक वाटर पाकिस्तान में है, आपने इससे डिफरेंट क्या किया है? रेमंड डेविस गलियों में पाकिस्तान के फिर के मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बना रहा है, और आप लोगों ने क्या किया है? पाकिस्तान की सॉवरेंटी किधर है? पाकिस्तान की सॉवरेंटी किधर है? आप लोग रिट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, ड्रोन अटैक्स रिट ऑफ द स्टेट नहीं आपकी खराब कर रहे। आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं जमहूरियत कुव्वतों की, आप मुझे बताएं एक पॉलिसी आपने मुशर्रफ से डिफरेंट की हो इम्प्लीमेंट? आप लोग अमेरिका के पपेट हैं, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू। जहाँ तक रेमंड डेविस का ताल्लुक है, there is a Vienna Convention 1961 which deals with the rights and privileges and duties of a diplomat. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर Privileges and Diplomatic Act of 1972 है। जब रेमंड डेविस ने ये जो 2 कत्ल किए और तीसरा पी पा रहा हूँ, घबराइए नहीं आप, सबर 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 बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। जो तीसरा जो हुआ क्या कहते हैं, जो अब गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी गायब हो गई, हाई कोर्ट ऑफ लाहौर ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया। यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दैट, गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन एनीथिंग। मैं समझता हूँ कि जिससे आप ये कह सकें कि रेमंड के साथ साथ कि गवर्नमेंट एक पपेट है। जहाँ तक आपने बात की कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत में और हमें क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ड्रोन अटैक पर भी आता हूँ, सबर क्यों नहीं करते हो? अभी तो आपने बहुत मंजिलें तय करनी है बेटा, बहुत मंजिलें तय करनी है, जज्बात को काबू में रखा करनी है। जहाँ तक मैं आपसे मुशर्रफ साहब की और हमारी हुकूमत में बहुत फ़र्क है। अब आप देखिए ना, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी, 1 मैन रूल था। 18वीं तरमीम ने तमाम पावर्स वापस प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट अ कैबिनेट इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। बड़ा फ़र्क आ गया कि नहीं? और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद उस 18वीं तरमीम पे साइन करके अपनी पावर्स खुद दे दी। हिस्ट्री में कभी नहीं होगा कि कोई शख्स अपनी पावर देता, उन्होंने पावर्स दे दी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, जहाँ तक ड्रोन अटैक्स का ताल्लुक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोटेस्ट किया है अमेरिका के एक मिनट प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट किया है। अब प्रोटेस्ट किया है, उसके हमेशा कभी नहीं माना। हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सॉइल पर कोई फॉरेन ट्रूप्स नहीं आ सकते हैं। नीचे 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 नीचे। मैंने आपकी फ्लावरी और एक्सलेंट रिटन स्पीच सुनी, एंड आई एम अम्यूज्ड एट दैट एज वेल। यू मेड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एज वेल। यू मेंशन अबाउट sovereignty when there is drone attacks, when you mentioned about restoration of judiciary when the credit does not go to PPP. Then you also talked about the theme of dictatorship and the dawn of democracy, और पीपल्स पार्टी ने कैसे डूम और ग्लूम के हालात में से निकाला। और फिर आपने बेनज़ीर के बारे में कहा कि हाउ शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन, हाउ शी वॉज योर लीडर। फिर आपने ये कहा कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप। आपकी गवर्नेंस इतनी पोर है, आपकी टीम इतनी पोर है, और फैमिली हायरार्की बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसमें भुट्टो साहब तो पॉलिटिशियन थे, बेनज़ीर भी थी, आगे उनके हस्बैंड पॉलिटिशियन बन के चेयरमैन लीडरशिप बन के, फिर अब उनके बेटे बन जाएंगे। So the question I want to ask you is, आप सब लोगों को जो पोजीशन मिलती है आप ले लेते हैं, जैसे बाहर में आते हैं आप आ जाते हैं। I mean, the entire speech is full of contradiction and full of lies. मुझे बताएं ये गवर्नेंस मुमकिन कैसे होगी आपकी पोर टीम के साथ? देखिए जी, जहाँ तक ड्रोन का मैंने पहले भी कहा, ड्रोन अटैक्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज अगेंस्ट द ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान इज टोटली। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? अब आप क्या चाहते हैं मुझे आप बताइए। अगर एक सुपर पावर जिसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया है, अगर वो ये ना करे तो आप उसका क्या आंसर है फिर? पाकिस्तान हैज प्रोटेस्टेड इट, पाकिस्तान इज अगेंस्ट इट, वी आर ऑल अगेंस्ट द ड्रोन अटैक्स, बट दे से दैट वी आर नॉट डूइंग द ड्रोन अटैक्स इन ऑन द पाकिस्तान टेरिटरी। वो इस बात पर ये बात करते हैं, हम ये कहते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपकी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट किया था। सोवरेनिटी के बारे में आप ढोल बजा रहे थे, रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस जुडिशरी के बारे में आपने बहुत प्रेज किया, उसके बाद आपने पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, डिप्लोमेटिक इनजस्टिस
modern and forward-looking government, and we're going to bring economic, financial, political, social reforms with this poor team. I'm asking you with the poor team. So my question is कि आपकी जो टीम की competence है वो highly questionable है. जो लोग उधर बैठे हुए हैं हमें उसके बारे में जवाब दीजिए. Your cabinet is not competent. Cabinet, the Prime Minister has changed the cabinet and the new cabinet because of the complaints, because उसको downsizing भी करना था. Prime Minister ने change किया है and let us wait for the results now. यहाँ पर पूरे यूके से लोग आए हुए हैं और सारे यूथ हैं और हम लोग का जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें. पाकिस्तान की जो इकॉनमी चल रही है वो सबको पता है कि हम लोग अमेरिका से एड मांग रहे हैं, फॉरेन कंट्री से एड मांग रहे हैं. हम लोग खुद अपने शहर में अपने घर में किसी से मांग के नहीं रहते, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं ये सबके सामने हाथ फैला रहे हैं. दिस इज़ नॉट द थिंग विच वी वांट. हम लोग सब जमा है लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. हम किसके थ्रू आगे जाएं? अगर आप लोगों से गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है तो व्हाई डोंट यू पीपल गिव अस अ चांस. लाइक अगर आपसे कोई चीज़ प्रॉपर्ली नहीं हो रही तो आप हम लोगों को क्यों नहीं आगे आने देते? या कोई उस्मान मलिक साहब की जगह वज़ीर दाखिला लगा दें. या आई विल लव टू. अच्छा चले, ये तो एक आपकी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अच्छा आ गया, लेकिन और क्वेश्चन भी मैं लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठे आंसर्स को कर लीजिएगा. मैंने आपसे ये पूछना था कि आप औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो औरतों के हकूक़ के लिए बहुत कुछ कर रही है. तो आप बताएं ऐसा क्यों है कि हर साल पाकिस्तान की रैंकिंग जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग ख़राब से ख़राब होती जा रही है? आप इनसे ये सवाल पूछे ना कि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जो ओपनली सेनेट में खड़े होकर चेयरमैन सेनेट के सामने ऑनर किलिंग को डिफेंड करते हैं ट्राइबल रिचुअल के तौर पे. ये सवाल पूछे इनसे आप. सारुल अज़हरी साहब. जी सर बताएं. मैं समझता हूँ ऑनर किलिंग बिल्कुल गलत काम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और जहाँ तक देखिए बात यह है कि हर इंसान को खून करने का हक नहीं है. We have heard that there is Mr. Naik, and I think there is a senator from PPP belongs to either Balochistan or Sindh. I'm not exactly sure. I think he has उसने 5 औरतों को जिंदा दफनाया था ज़मीन में, और उस आदमी ने खुद मीडिया पे आके कहा कि मैंने दफनाया हुआ है. जी उसी की बात और मुझे कोई आके कुछ कहे. तो इस सिलसिले में सेनेट में उन्होंने स्टेटमेंट दी सर, आपके सामने स्टेटमेंट दी है, वो मिनिस्टर बना दिए गए पोस्टल के, कि उन्होंने कहा जी हमारे ये रिचुअल्स हैं ऑनर किलिंग, ये जायज़ है, इस पे हमें बात ना करें. तो आप जब वहां जी, तो क्वेश्चन ये है कि आपके दिल पे क्या गुजरी थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं. जी हमारे मुल्क में हम जब बात करते हैं औरतों की हकूक़ के, ये हो गया ये सवाल. जी बताएं सर इसका सवाल. मेरा सवाल है आपसे. ये जहाँ तक आप इसरारुल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने शायद बाद में डिनाई भी किया था. मैं आपको बताया नहीं किया था. ना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको. उन्होंने कहा था कि मैंने ये जो स्टेटमेंट दी है इसका कोई और एंगल था. उसके बाद जितनी भी विमेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, विमेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ एहतजाज किया था. जब तक कि प्रूफ ना हो, अगर आप ये बात करते हैं जब तक बगैर प्रूफ के तो आप किसी को क्या कहते हैं सज़ा नहीं दे सकते ना, जब तक कि सामने चीज़ ना आए. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे. अगर जवाब मुझे मिल गया तो सब लोगों को क्यों शक है कि मैं नहीं दूंगा? अभी तक मिला नहीं हमें, इसलिए अगर मुझे जवाब मिला तो इट विल बी पार्ट ऑफ माय थीसिस. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन करना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है ना, और मैं अपनी मर्जी से दूंगा जैसे आप अपनी मर्जी से सवाल करती हैं. You can't put answers in my mouth, so I can't put questions in your mouth. Put anything in his mouth. Yes. चेयरमैन साहब, माय स्मॉल क्वेश्चन इज, लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस नहीं कराए गए अक्टूबर 2008 में जब वो ड्यू थे. आप कुछ बता पाएंगे कि हमने क्यों नहीं करवाए, रीजन क्या था, व्हाई वी डिसाइडेड नॉट टू, और क्या अचीव करना चाहते हैं? बिल्कुल इनकी डिस्कशन नहीं है, यकीन करें आप. इसके अलावा कोई सवाल अगर है नहीं तो सर ये सवाल रेलेवेंट नहीं है आपसे. लोकल बॉडीज इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. जब वो पहले था क्या कहते हैं 6 शेड्यूल के अंदर उनको प्रोटेक्शन थी, वो ख़त्म हो गई हुई है. अब इट इज़ द जॉब ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू होल्ड द डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन और नॉट. ठीक है जी. हर पीपीपी का मेंबर अपनी स्पीच में बेनज़ीर भुट्टो को बहुत खराज तहसीन देता है, बहुत तारीफ़ करता है. हर मीटिंग में आपकी वहाँ फ़ोटो ज़रूर पड़ी होती है बेनज़ीर भुट्टो की. बेनज़ीर भुट्टो के आपने कातिल को नहीं ढूंढा, आप आम बंदों के कातिलों को क्या ढूंढेंगे? मेरा सिर्फ यह सवाल है. देखिए, जहाँ तक असैसिनेशन ऑफ शहीद बीबी इज़ कंसर्न, आपको मालूम है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं.
पहले पकड़े गए कुछ लड़के, वो बैतुल्ला मसूद तक जा रहे थे। बैतुल्ला मसूद का भी क्या कहते हैं कत्ल हो चुका हुआ है। उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स पकड़े गए हैं। अब मुशर्रफ साहब के ऊपर भी वारंट्स इशू हो चुके हुए हैं। तो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट केसेस विच आर नॉट ईजी टू बी सॉल्व। आपको पता है प्रेसिडेंट कैनेडी का आज तक पता नहीं चला। कई और ऐसे भी मर्डर्स हैं, इंटरनेशनल मर्डर्स हैं। उनका भी फारूक साहब का इधर मर्डर हुआ इंग्लैंड लंदन के अंदर, इमरान फारूक का, उनका नहीं पता चल रहा। तो दीज आर दैट टाइम लगता है, दीज आर द इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। अपनी 29 मिनट की तकरीर में 18 मिनट तो पीपल पार्टी के तो तराने गाए हैं, मगर कोई सख्त सवाल आता है तो कहते हैं मैं हुकूमत का हूँ, पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ। कि आप जिस जमहूरियत के दावादार होने की, आप एक बहुत बड़े अलमबरदार बनने की कोशिश करते हैं, आपने अपनी पार्टी की लाइफ टाइम चेयरमैनशिप आपने एक ऐसे 20 साल नौजवान को दी हुई है जिसको यही नहीं पता हो शायद कि लड़काना से आगे शहर कौन सा है। तो मुझे आप ये बताइए, आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था तो हमारा प्रेसिडेंट यूरोप में अपने बेटे का करियर लॉन्च कर रहा था। जब पाकिस्तान में इतने लोग अपने बेटे खो बैठे तो आवर प्रेसिडेंट वाज़न्ट देयर टू शो solidarity for his people. My second question, सर आपने जितनी भी बातें की मैं सबसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ। सर आपने इस आवाम को इतनी खुशियाँ दी हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 18 घंटे के बाद जब 2 घंटे के लिए लाइट आती है लोग कितने खुश होते हैं। नाइक साहब से पहले, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं इनसे जवाब भी चाहूँगा कि इन्होंने अपनी 29 मिनट की तकरीर में 18 मिनट तो पीपल पार्टी के तो तराने गाए हैं, मगर कोई सख्त सवाल आता है तो कहते हैं मैं हुकूमत का हूँ, पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ। तो लिहाजा इनको ये भी राइट नहीं दे रहे कि ये पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। लिहाजा इस सियासत से अब ये दाएं बाएं होने के बजाय मैं इसका जवाब चाहूंगा कि आप जिस जमहूरियत के दावादार होने की, आप एक बहुत बड़े अलमबरदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी पार्टी की, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है एक सियासी जमात है, उसकी लाइफ टाइम चेयरमैनशिप आपने एक ऐसे 20 साल नौजवान को दी हुई है जिसको यही नहीं पता हो शायद कि लड़काना से आगे शहर कौन सा है। तो मुझे आप ये बताइए, मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये कहाँ की जमहूरियत है, या ये महज एक मोरूसी कल्चर है जिसको आप जमहूरियत का जो है वो एक चीज पहना के जो है वो एक आगे फरोग देना चाहते हैं। इनकी अपनी सोच है कि हमारे जो चेयरपर्सन है बिलावल साहब, उनको कुछ इल्म नहीं है। अब इनको मैं क्या बताऊं उनको क्या क्या इल्म है। नाइक साहब ये तो बता ही देंगे उन्हें क्या क्या इल्म है। अब ये सवाल देखिए, नाइक साहब आपने फिर वो दाएं बाएं होने की कोशिश आप कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल बड़ा बुनियादी सा है कि आपकी पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बड़े अजीम वर्कर हैं, जनाब सैयद हसन बुखारी भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनके भाई बेटे भी होंगे, मगर वो कभी भी इसके अहल नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन सकें, क्योंकि लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला उनको जिंदगी दे, लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप आपने उनके साहबजादे को अता कर दी है। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, इसका जवाब दें, दाएं बाएं ना हो। आपको ये गलत फहमी है कि उनको लाइफ टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर विच इज़ इन फोर्स इन पाकिस्तान, पार्टीज़ में इलेक्शंस होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। उनके जितनी भी पार्टी फंडिंग्स होती है उसके मतलब उसको भी देना पड़ता है। जब तक ये चीज़ ना दी जाए वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उसको इलेक्शन सिंबल भी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट प्लीज जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप कह रहे हैं आपके सामने सारी पार्टीज़ इक्वल हैं, और ये सारी पार्टीज़ लेकिन फ्यूडल लॉ से आई हैं या कई बहुत इस्टेब्लिश्ड बैठी हुई हैं हमारे सामने, एंड दे आर डीलिंग विद
the general Pakistani public जो आजकल आ गए हैं on the state of beg, borrow or steal पे. तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? When will students like me studying at Oxford UCL be able to go into governments and take positions rather than students like Bilawal, whose dad has already taken a position that जो maybe he didn't even deserve. तो कब ऐसा stage आएगा कि we can be in this position? Look at me. मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं किसी फ्यूडल से फैमिली से बिलोंग नहीं करता. आई एम अ प्रोफेशनल एज अ लॉयर और मैंने राइज किया है मेहनत के साथ. कोई मेरा बाप कोई फ्यूडल नहीं था, मेरा वालिद कोई पॉलिटिक्स में नहीं था. इसी तरह हर आदमी को हक मिलता है अगर वो क्या कहते हैं मेहनत करे और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ रखना चाहिए. शुक्रिया जी सर. मैं इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ. आपने बहुत सारे पहले फैन में पूरे हाउस में, दूसरे बल्कि लाइक साहब के बाद इनके लिए क्लैप करें फुल हाउस. सर आपने जितनी भी बातें की मैं सबसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ. सर आपने इस आवाम को इतनी खुशियाँ दी हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. 18 घंटे के बाद जब 2 घंटे के लिए लाइट आती है लोग कितने खुश होते हैं. 10 रुपए का आप पेट्रोल महंगा करके 2 रुपए सस्ता करते हैं तो आवाम बहुत खुश होती है. आटे की लाइनों में लगने के बाद जब लोगों को आटा मिलता है तो लोग बहुत खुश होते हैं. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आवाम को इतनी खुशियाँ दी हैं और हमारे जरदारी साहब हैं, वो जब भी जाते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ एक बेनज़ीर की तस्वीर होती है और वो उनके नाम पर पैसा मांग रहे होते हैं. तो सर हम कब तक ऐसी झूठी खुशियों के अंदर जिंदा रहेंगे? कब हम वो वक्त कब आएगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे और इन लोगों के से और असली खुशियां हम लोग पाएंगे? इन झूठी खुशियों के सहारे नहीं जिएंगे. जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली के लिए आपको पावर प्लांट्स चाहिए. ठीक, जब 95 और 96 के अंदर जो पावर प्लांट्स लगे उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक भी पावर प्लांट नहीं लगा. गांव के अंदर आपने लाइंस दे दी हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गांव बिजली चली गई है. सप्लाई जो है ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो सकी. दिस इज़ द रीज़न कि आज पाकिस्तान के अंदर बिजली की कमी हो गई है. कोई हुकूमत नहीं ये चाहती कि अपने आवाम को वो बिजली ना दें, मगर देर आर कंस्ट्रेंट्स. आप नहीं समझ सकते हैं ये देर आर कंस्ट्रेंट. क्योंकि बिजली कहाँ से आए? गैस की शॉर्टेज हुई है, गैस के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं. गैस की जब पुरानी हुकूमत थी उनको पता होना चाहिए था कि ये गैस की शॉर्टेज होनी चाहिए, मगर उनका विजन नहीं था. अब 2 साल के अंदर तो बिजली एकदम नहीं आ सकती है. 2 साल के अंदर एक गैस नहीं आ सकती. पूरी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द कोई डैम्स बनेगा. अब देखें ना, आपको ये बात पता ही नहीं है इन बातों. आपने कुरान पाक की आयत कोट की कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन सूरह बकरा से, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. तो मैं अहमद फराज साहब का एक शेर कोट करके आपसे सवाल करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा है कि मैं तो उस सुबह दरख्शां को तवंगर जानूँ जो मेरे शहर से कशकोले गदाई ले ले. तो आप बता सकते हैं कि वो कशकोले गदाई हमसे कब दूर होएगी? आप बता सकते हैं कि आप हमें सब्र करने कह रहे हैं, तो ये सब्र हमें कब तक करना होएगा ताकि हम उस वक्त आप अपनी आवाम को बोलें, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो टैक्स देना शुरू कर दें. जब हम जाते हैं ना किसी मुल्क से बाहर जाते हैं, हम कहते हैं जी फ्लड्स आए हैं, हमें असिस्टेंस चाहिए. वो ये कहते हैं कि हम ये जो आपका अपना पैसा आपको देते हैं ये हमारी आवाम का पैसा है. वो टैक्स देते हैं और ये पैसा हम आपको देते हैं और आपकी आवाम टैक्स नहीं देती है. ये आप सब ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये इनकलकेट करें. इसीलिए मैंने आपसे स्पीच में भी कहा कि आप लोगों का कभी एक फ़र्ज़ है उसको पूरा कीजिए. लोगों को ये बड़ा, जब तक ये टैक्स नेट में तमाम लोग नहीं आएंगे, जब तक ये तमाम आवाम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए टैक्स देना नहीं शुरू करेगी, पैसे की हमेशा कमी रहेगी. जी प्लीज़. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी स्पीच में फ्लड्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स दिए हैं. 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, इतनी गांव तबाह हो गए, इतना रकबा बेकार हो गया. आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था तो हमारा प्रेसिडेंट यूरोप में अपने बेटे का करियर लॉन्च कर रहा था. जब पाकिस्तान में इतने लोग अपने बेटे खो बैठे तो आवर प्रेसिडेंट वाज़न्ट देयर टू शो सॉलिडारिटी फॉर हिज पीपल. My second question
My second question is regarding a quote of yours. You've said that your government has rejuvenated Pakistan and put it on the path to progress and prosperity. इस कोट के बाद मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आती है, जब सलमान तासीर को शहीद किया गया था, तो जब उसके कातिल को कोर्ट लेके जाया जा रहा था, तो आपकी आवाम साइड पे खड़ी उस पे फूल निछावर करी थी. ये कौन सी इनलाइटेंड आवाम है जिसकी आप बात कर रहे हैं? पहले तो आप प्रेसिडेंट साहब का कंसर्न दे दीजिए जो था सैलाब के मौके पे उनका स्टैंड, उसके बाद दूसरा सलमान तासीर साहब पे भी. जी फारूक ने जी, ये प्रेसिडेंट साहब बाहर गए, मगर तमाम पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं और उनकी कैबिनेट के पास हैं. प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर, द एंटायर कैबिनेट वॉज देयर, द प्रेसिडेंट केम बैक. ठीक है जी, प्रेसिडेंट साहब वापस आए, उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट जो भी उनके वसाइल थे, जो भी उनकी पावर्स थी, उसके मुताबिक उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया. मगर मेजर रोल था वो प्राइम मिनिस्टर का था करने का. ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द कैबिनेट वॉज अंडर हिम. पहले प्रेसिडेंट के पास से पावर्स थे, मगर 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहा है. ही इज़ ओनली अ सिंबल रह गए हैं और उन्होंने खुद अपनी पावर सारी ट्रांसफ़र कर दी हैं बाय साइनिंग द 18th अमेंडमेंट इन फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. वो ही मौजूद थे, फिर वो वापस भी आ गए थे. देखिए ना, अगर 2 दिन के लिए अगर कोई स्टेट विजिट है, अगर वो स्टेट विजिट पर फ्रांस गए थे तो वो 2 दिन बाद वापस आ गए थे. और आपको पता है कि फ्लड्स के अंदर आज भी आपको मैं बताऊं कि अबाउट 2 मिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन टेंट्स. इतनी हालत बुरी है, क्या कहती हैं. पूरी कोशिश की जा रही है, मॉनिटरी हेल्प दी जा रही है कि उनको वतन कार्ड्स इशू हुए हैं, मगर इट विल टेक सम टाइम. देयर आर कंस्ट्रेंट, जैसे मेरे क्या कहते हैं लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड कि क्यों नहीं ये हो रहा, पैसे की क्यों कमी है. अब बताइए, पैसा जाना चाहिए हेल्थ पर, मैं एग्री करता हूँ, पैसा जाना चाहिए एजुकेशन पर, मगर वो फ्लड्स की तरफ चले जाता है. वॉर ऑन टेरर की सलमान तासीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी जो क्या कहते हैं आफ्टर हिज असैसिनेशन उनका बरियल हुआ, जो आदमी पकड़ा गया है उसका ट्रायल हो रहा है. अगर किसी ने उसके ऊपर फूल निछावर किए हैं तो वो उनका अपना एक इनफरादी क्या कहते हैं एक्शन है, फेल है. उसमें हुकूमत पाकिस्तान को आप किसी बात पर ब्लेम नहीं कर सकते. सवाल है कि आप पीपल्स पार्टी जैसी सियासी अजीम जमात ने मजहबी इंतहा पसंदों के हक में जो ना सरेंडर कर दिया है, खासतौर पर ब्लास्फेमी लॉ पे, तो इसकी क्या वजह है और आप क्या करना चाहेंगे खासतौर पर ब्लास्फेमी लॉ के अंदर चेंजेस लाने के लिए, एटलीस्ट कम से कम अमेंडमेंट्स लाने के लिए? जहाँ तक ब्लास्फेमी लॉ का ताल्लुक है, उसके अंदर पूरी कौम ये चाहती है कि ब्लास्फेमी लॉ रहे. यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द विशेज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, नंबर 1. नंबर 2, आपको ये देखना है कि इसके अंदर, क्योंकि ये इस्लामिक लॉ है, ये 1985 के अंदर 295C पाकिस्तान पीनल कोड की अमेंडमेंट ज़िया उल हक साहब के ज़माने में हुई. सब का ये मुत्तफ़िक फ़ैसला है कि ये जो कानून है ये अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टेनेट्स है. अगर ये इस्लामिक टेनेट्स के मुताबिक है तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है. नंबर 1 जी, अमेंडमेंट देखिए जी, यू कैन अमेंड अ मैन मेड लॉ, मगर ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ इनको फ़ैसला करने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स शुड सिट डाउन एंड डिस्कस द इशू इन द लाइट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. सवाल ये है कि सर आपके इंग्लैंड में एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, जिसके तहत लॉ सबके लिए बराबर है, टैक्स सब देंगे. तो सर अभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी है, तो ऐसा लॉ अभी तक क्यों नहीं बना कि हमारे मुल्क में सरमायादार भी टैक्स देगा, जागीरदार भी टैक्स देगा, ब्यूरोक्रेट भी देगा और सियासतदान भी देगा? देखिए जी, पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है कि हर आदमी टैक्स दे ही नहीं सकता है. ये भी तो आपको नज़र में रखना है ना. एक मिनट सुने तो सही मेरी बात, अभी बात तो सुन लें पूरी भाई. जहाँ तक जागीरदार का ताल्लुक है, जहाँ तक क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का ताल्लुक है, if somebody is circumventing and not paying the tax, it is the job of the क्या कहते हैं FBR to look into it and take action against them. यार आप ये मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हैं? जागीरदार सारे भरे पड़े, टैक्स किस तरह लगाएं उन पे? पहले तो उनको फारिग करना पड़ेगा. वो अपने खिलाफ टैक्स किस तरह लगाएं पार्लियामेंट में बैठ के? अजीब बात कर रहे हैं आप. ऊपर से लेके नीचे तक ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े करेजियसली उन्होंने फेस किया सवालों को, इनके लिए प्लीज फुल हाउस क्लैप होनी चाहिए.
अच्छा, अब एक क्लैप जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी इंतजामिया और अपने आप के लिए कर दें। एक जरा भरपूर क्लैप कर दें जी पाकिस्तान के लिए। साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। सिचुएशन के हिसाब से ऐसे लोगों को लाया जाए जो बाकी फ्रंट पे है, और जो क्वेश्चंस भी जो है लोडेड पाकिस्तान के कहने के बाद उन्होंने ज़्यादा लोडेड कर दिए। ये पाकिस्तान की जनाब यूथ है, यही फ्यूचर है। आई थिंक इन्हीं में आप तलाश करें बिलावल वगैरह जो है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बिलावल के इंशाल्लाह साथी बनेंगे। वो सब बिलावल बने बैठे, लीडर बने हुए इस वक्त सारे, ये यही लीडर। अच्छा जी, तो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। लीडरशिप लेने के लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।